कोमल कोमल कोमल, ये अपने रूम में नहीं है, शायद बाथरूम में है। कोमल कोमल, यहाँ भी नहीं है। भाभी साफ साफ बताओ कोमल कहाँ है? मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी आवाज़ सुनकर वो छुप गई है। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो यहीं है। और एक और बात है कि जब भी मैं आता हूँ ना तो वो मुझे सरप्राइज करती है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी प्लानिंग सेट करके आया हूँ। अब की बार अगर वो मिलेगी ना तो उसके कान पकड़ के और उसके बाल पकड़ के उसको ये याद दिलाऊंगा कि बेवकूफ़ लड़की, 1 साल हो गया, कम से कम यार एक छोटा सा फ़ोन तो कर सकती है। मानता हूँ मैं बाहर चला गया था। राहुल मेरी बात तो सुनो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता वास्ता लेकर आती हूँ। नाश्ता वास्ता बाद में, पहले मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा, उसके बाद पहले मुझे आप कोमल की बताइए, कोमल है कहाँ? अरे बता दूंगी। अच्छा मैं पानी ही लेकर आती हूँ, बैठ तो जाओ। बैठ तो जाओ। कुछ छुपा रही हैं आप भाभी मुझसे? अरे नहीं राहुल, मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे। आपकी नज़रें नीचे झुकी हुई और आप मुझसे ये करिए कि मैं क्या छुपाऊंगी? अरे नहीं राहुल, ऐसी बात नहीं, तुम इतनी दूर से आई हो, तुम थक गए होंगे, बैठो प्लीज। आप बैठो पहले। अरे पहले तुम बैठो भाभी। चलो बैठ गई। चलिए आपकी बात बताना, लेकिन हाँ एक बात तो है, मैं जब यहाँ से गया था ना भाभी तो कुछ सोच कर गया था कि कुछ बन कर आऊँगा, कुछ काबिल आदमी बनूंगा, और भगवान ने मेरी सुन भी ली। जाते जाते मेरे जॉब इतना अच्छा लगा कि पता ही नहीं लगा कि कब टाइम जाता रहा। बहुत अच्छी जॉब लग गई और ये मान लीजिए इतनी अच्छी तरह सेटल्ड हो गया। मैंने धीरे धीरे करके फ्लैट लिया। अब ये मान लीजिए एकदम अच्छी तरीके से सेटल होगा। सैलरी बेसिस भी काफ़ी अच्छे बने हैं। अच्छा इतनी बड़ी जॉब लग गई तुम्हारी? हाँ। अब तो तुम शादी करोगे ना? हाँ भाभी, आया तो इसी वजह से तो हूँ। शादी के लिए कोई अच्छी लड़की भी तो होनी चाहिए। लड़की? अरे हाँ तुम्हारे तो लड़की है ना, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि वक्त के साथ वो लड़की मुझसे हाँ कर दे। बचपन की जो साथ में समय बिताया है अब वो धीरे धीरे हमारे रिश्ते में बदल जाए। इसे मैंने कहा भी, वो तो वाकई में बहुत खुश थी कि तूने बहुत अच्छा फैसला लिया है, और इतनी सुंदर और इतनी सुशील लड़की अगर तू हमारे घर में लाएगा तो हमें तो किसी बात की चिंता भी नहीं होगी। बस अब उसकी हाँ बाकी है। बस वो एक बार हाँ कर दे तो मेरी ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियां हैं वो सब खुशी में बदल जाएंगी। बस भाभी मैं तो बस इसी सब में लगा पड़ा हूँ। अच्छा वो खुशनसीब लड़की है कौन? और तुमको ना मुझे एक खुशखबरी देनी है। मुझे खुशखबरी देनी? हाँ तुम्हें खुशखबरी देनी है मुझे। आपके पास भी खुशखबरी है? क्यों, मेरे पास नहीं हो सकती खुशखबरी का? तुम्हारे पास है। बोलिए क्या खुशखबरी है? ऐसे नादान बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। कोमल ने तुम पे फोन नहीं किया? भाभी इसी बात के लिए तो मैं तुरंत आकर घर पे बैठा भी नहीं हूँ। मैं तुरंत पहले यहाँ आया हूँ कि कोमल से मैं कान खींचकर ये कहूँगा, बेवकूफ़ लड़की, तूने मुझसे 1 साल से बात क्यों नहीं की? 1 साल से बात क्यों नहीं की मैं बताऊँ तुम्हें? अरे उसकी शादी हो गई है, 2 महीने हो गए उसकी शादी को। शादी हो गई? तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर शादी हो। चलिए भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, बस अच्छा अचानक से पता लगा तो थोड़ा। अच्छा मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? राहुल राहुल राहुल, ये कहाँ चला गया? अरे अरे राहुल, नमस्ते। नमस्ते बेटे, नमस्ते, जीते रहो, बने रहो। तू कब आया? मैं आज ही आया था अंकल। आज आया तो चल चल घर चल, नाश्ता पानी करना। मैं अभी घर से ही आ रहा हूँ। अभी अरे नाश्ता पागल, वगैरह- कुछ खा ले, आ जा। अरे अंकल मैं अभी घर से ही आ रहा हूँ, और जो भाभी ने मुझे चाय नाश्ता सब कुछ करा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। बस इसीलिए मैं आज ही निकल के आया था वहाँ से, बाहर से। तो सुबह फ्लाइट मेरी मुंबई आई, तो फिर मैं यहाँ घर पे मैंने सोचा एक बार अंकल से मिलता चला। अरे अच्छी बात है कि हमें भी बहुत खुशी हुई कि तूने अपना समझा, जब तो आ गया घर, और हमें बहुत खुशी हुई। और सुन, अरे तू जब से सुनता रहा आज कैसे चला जाएगा मुझे छोड़ के? और शादी में क्यों नहीं आया तू? मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि वो आएगा, और तू आया नहीं। वो अंकल ऐसा था कि आपको पता तो है फ्लाइट्स मिलती नहीं है आसानी से, और फिर टाइम इतना हो गया था, और मैं साथ में थोड़ा सा बिजी था काम के समय में पता ही नहीं पड़ा कि मुझे कोमल की शादी में भी जाना है। अरे तुझे नहीं पता मैं तेरा कितने बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मेरा कुछ काम में हाथ बटाएगा। मैं सॉरी चाहूँगा, लेकिन हाँ ये बात तो अच्छी है कि आपने कोमल की शादी कर दी, बहुत अच्छा। अरे अरे सुन जी, बात हुई तेरी कोमल से? कोमल से तो बातें नहीं हुई, लेकिन हाँ बातें मैं कर लूँगा। अरे पगले, पास में ही तो हुई है शादी, वो है ना शिवा ऑटोमोबाइल्स पेट्रोल।
शिवा ऑटोमोबाइल्स। हाँ, उसके उन्हीं के यहाँ राकेश जो है, हाँ जानता हूँ। उन्हीं के यहाँ पे एक लड़का था, बहुत अच्छा लड़का है, और कोमल उसे पसंद करती थी जी। और हमने उससे शादी कर दी। ठीक है अंकल, अब आपने मुझे बता ही दिया है तो मैं मिल लूंगा। वैसे कोमल खुश तो है ना? अरे बहुत खुश है। कोमल, कोमल, अरे आ गए आप? मैं पागल हूं? मैं पागल हूं? हाँ, नहीं ये बताओ क्या समझ रखा है तुमने? मैं इतनी देर से बाहर से आवाज लगा रहा हूं तुम्हें, इतनी देर से बाहर से बुला रहा हूं मैं तुम्हें, तुमने पागल समझ रखा है मुझे? राज, आज फिर पी के आ गए तुम? वो मेरा डेली का है, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो कि मैं रोज पी रहा हूं या एक दिन पी रहा हूं। पर तुम क्यों नहीं आई बाहर निकल के जब मैंने आवाज दी तुम्हें? तो जब मैंने तुमको बोल दिया कि तुम्हें खाना लेकर के मेरे पास आना है ना, तुम खाना लेकर के पहुंची वहां। राज, वहां पे सब लोग मुझे ऐसी गंदी नजरों से देखते हैं। तो क्या तुम यहाँ एकदम मूर्ति बन के क्या पूजने के लिए आई हो क्या? हाँ, इतना क्यों भड़क रहे हो राज? अरे मैं ऐसा क्या कर दिया? भड़कू ना तो क्या करूं मैं? नहीं भड़कू ना तो क्या करूं मैं? हाँ, तुमने मुझे भूखा रखा। हाँ, तुम जब सुबह से खाना नहीं पहुंचा, तुम्हें पता है मैं भूखा रहा पूरे दिन। तुम्हें अपने भूखे रहने की तो इतनी परवाह है, और मैं मतलब सुबह इतना प्रॉमिस करके गए मुझसे और शाम को आके डेली मुझसे तुम लड़ते हो, ये तुमने कभी नहीं देखा। जवान लड़ाती है मुझसे? जवान? हाँ, इतनी जरूरत कैसे हुई जवान लड़ाने की तुम्हारी? हाँ, छोड़ो मुझे राज, मेरे लग रही है। क्या? बस बहुत हो गया, आज मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि एक दिन मैं तुम्हारा ये रूप भी देखूंगी। एक वो दिन था जो मेरे आगे पीछे घूमते थे, तुम इतना प्यार जताते थे। जिस दिन से मेरी शादी हुई है, एक भी दिन मैंने सुकून का तुम्हारे साथ नहीं गुजारा। वो ड्रामा था मेरा, प्यार के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है, समझ रही हो? और हाँ, तुम समझ रही हो ना कि मैं अभी ऐसा हूं? मैं अभी ऐसा नहीं हूं, मैं पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा हूं, समझ रही हो ना? नहीं राज, तुम पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम्हारे बारे में जान के, मैंने तुम्हारा अच्छा बिहेवियर देख के मैंने तुमसे प्यार किया कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। और तुम मेरे साथ इस तरीके की हरकतें कर रहे हो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। हाँ। अपना मतलब ये सब क्या है? मेरे तो कुछ अगर ज्यादा जिंदगी बर्बाद हो रही है तो कोई जरूरत नहीं है इस घर को तुम्हारी, निकल जाओ यहां से, गेट आउट। क्या क्या कहा तुमने? जा सकती हो तुम। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मैं तुम्हें नहीं रोकने बैठा, तुम निकल जाओ यहां से। क्या कहा तुमने? निकल जाओ। हाँ, निकल सकती हो। सही कहते हैं लोग, जो लड़के अपने घर वालों के, अपने माँ बाप की बातें नहीं मानते। मैं भी काश उस टाइम अपने पिताजी, भाभी, भैया की बात मान लेती तो आज मुझे तुम्हारा ये रूप देखने के लिए नहीं मिलता। रूप वगैरह छोड़ो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इसी तरीके से मेरे जूतों की नोक पर रहना होगा तुम्हें, समझी? अरे बहू, बहू। जी पिताजी। अरे आज तो बड़ा जुल्म हो गया। जुल्म हो गया? हाँ, आज मैं बाजार से आ रहा था तो पता है तुझे, एक लड़का एक लड़की पहले कभी प्यार करते होंगे, उन्होंने शादी कर ली और 20 सड़क पे उसको इतना बुरी तरह मार रहा था पी के वो लड़का, अपनी ही बीवी को? अपनी बीवी को। बहुत और गलत सारा बात है पिताजी। बाजार देख रहा था। छी छी छी, कितनी गंदी बात थी उस लड़के की कि उस लड़के ने उस लड़की से शादी करी और फिर उसके बाद पूरे भरे बाजार में दारू पी के उसको मार पीट रहा था। ये बात तो गलत है पिताजी। और ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग? किसी से प्यार किया और फिर शादी भी की और फिर उसके बाद शादी होने के बाद इतना गंदा व्यवहार, ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग? जब भी तो कहते हैं कि अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करते हैं तो एक दिन। पिताजी आप क्या बोलना चाहते हो? पिताजी आप इतनी टेंशन में क्यों हो? टेंशन ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हमारी कोमल किसी परेशानी में नहीं। अरे पिताजी आप उस शराबी की बराबरी राज से क्यों कर रहे हो? राज बहुत ही अच्छा लड़का और अपनी कोमल को भी बहुत खुश रख रहा है ना पिताजी। हाँ, मगर
एक बारी हम लोग देख लेते। पिताजी मैंने आपसे कहा था ना कि आप घूम आओ कोमल के घर पर, आप तो मेरी सुनते ही नहीं, हमेशा किस्से कहानियां ही सुनाते रहते हो। आज इसलिए मना ला रहा है थोड़ा कि मैंने आज बाजार में देखा और सभी लोग कह रहे थे कि इन्होंने प्यार किया, प्यार के बाद शादी की माँ बाप के खिलाफ, फिर उसकी भूख अदा हो रही थी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो। अरे नहीं पिताजी, इस मामले में ना हमारी कोमल बहुत ही लकी है, उसे बहुत अच्छा लड़का मिला है, प्यार भी करता है, उसकी केयर भी करता है साथ साथ। हाँ बहू, काश तेरे मुँह की बात ये सही हो। अरे पिताजी ऐसा ही होगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? और आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया ना, चलो खाना खाओ, आइए। चल बेटा। राहुल, हाँ मैं व्हाट अ सरप्राइज! अरे तुम कब आए? मैं तो काफी टाइम का आ गया, लेकिन तुम कहाँ थी? मैं कहाँ थी? मैं तो यहीं थी, इसी शहर में। एक बात बताओ, तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आए? वाह भाई वाह, शादी में क्यों नहीं आई? अरे यार वो ऐसा था, तुमने मेरे पास एक भी बार फोन किया? एक भी बार फोन किया? एक बार मैंने 1000 बार तुमको फोन किया, और पता है सबसे पहले ये खुशखबरी मैं तुमको देना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारा नंबर ही नहीं लगता था। अरे यार वो चक्कर ये था ना कि मैं यहाँ से गया, यहाँ का सिम वहाँ काम नहीं करता। अच्छा, यहाँ का सिम वहाँ काम नहीं करता, चलो मेरे से तो नंबर लगा नहीं, लेकिन तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अरे वो चक्कर ये था ना कि मुझे तो ये सब मालूम नहीं था कि तुम शादी कर लोगी, और प्लस साथ में कहानी ये हुई कि नंबर, तुम्हें पता तो यार कितना भुलक्कड़ आदमी हूँ मैं, सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। वैसे इन सब बातों को छोड़ो, अब बताओ भाई लाइफ वाइफ कैसी चल रही है? कोमल। हाँ हाँ लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। राहुल तुम बताओ, दुबई में कोई गर्लफ्रेंड मिली या नहीं? इस चेहरे पर आज तक किसी लड़की ने पटने की तो बहुत दूर रही यार, कोई देखती भी नहीं है। वैसे क्या करते हैं हस्बैंड? हस्बैंड सुपरवाइजर है। ओ वेरी गुड यार, मैंने पता किया था, मैं घर गया था मालूम है। अच्छा, घर भी हुआ है? हाँ मिलने गया था, भाभी ने मुझे बताया भी कि तुम्हारे हस्बैंड जो बाबूजी ने बताया कि विकास ऑटोमोबाइल्स में सुपरवाइजर है। मुझे बड़ा जानकर खुशी हुई। लेकिन ये बताओ तुम आए कब? अरे मुझे कुछ ज्यादा टाइम, जो है 1 हफ्ता हुआ है अभी आए हुए। 1 हफ्ता? हाँ 1 हफ्ता हो गया और फिर भी मुझे कोई कॉल ना, मेरे घर मिलने आए तुम, है ना? मिलने नहीं आया, घर गया था मैं। अरे तुम्हें पता तो है, बिजी था थोड़ा, इसलिए नहीं आ पाया। यहाँ कौन सा बिजनेस चल रहा है तुम्हारा जो बिजी थे? बिजनेस नहीं चल रहा, अब इतने दिनों में घर पे आया हूँ तो मम्मी ज्यादा निकलने नहीं देती, और साथ में हाँ तुम्हें पता तो यार कितना बड़ा भुलक्कड़ हूँ मैं, अगर नहीं आया तो इतना रियलाइज मत करो। अच्छा चलो छोड़ो, हाँ। ये बताओ क्या हुआ तुम्हारी उस कॉलेज वाली का? अच्छा ये बताओ, उससे अपने दिल की बात कही या नहीं, या अभी तक वहीं पर ही गाड़ी अटकी हुई है? वो ऐसा हुआ कि मैंने सोचा, पहले परिवार वाले बोल रहे थे कि थोड़ा सेटल हो जाओ, चला गया जॉब करने, लेकिन वक्त ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा खेल खेला। मुझे दुख नहीं है, ऐसा हुआ कि मैं अब आया तो मुझे पता लगा कि उस लड़की की भी शादी हो गई है। क्या? हाँ शादी होगी? शादी तो होती ही ना, क्योंकि तुम तो रहोगे बुद्धू के बुद्धू ही, बताया ही नहीं होगा। अरे है ना? अब उस लड़की को जाने दो, अब बिल्कुल टेंशन फ्री रहो बस। लेकिन तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देखकर मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी। ओके बाबा ओके, तुम ही देख लेना लड़की। बट ये बताओ लाइफ कैसी चल रही है? हनीमून के लिए कहीं गए या नहीं गए? हाँ गए थे ना। चलो अच्छा है भाई, कम से कम हमारी शादी नहीं हुई तो कम से कम हमारे फ्रेंड की तो शादी हो गई। कम से कम कल को हमसे कोई चाचू या मामू कहने वाला तो आएगा। ये बार बार तुम घड़ी को क्यों देख रही हो? अरे वो राज के आने का टाइम हो गया है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ इसलिए राहुल, मैं फिर बात करूंगी, और तुम आना ना किसी हाँ, दिन। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पास में ये कपिल विहार है ना। हाँ 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 वहीं पर मेरा फ्लैट है। ओके ओके। वहीं पे आके किसी से भी पूछ लेना कि राज सुपरवाइजर का फ्लैट कौन सा है ना? आना जरूर। अब मैं चलती हूँ, ठीक है, बाय। अरे बहू बहू। पिताजी आ गए आप? हाँ आ तो गया बेटा, कोई तबीयत ढीली सी लग रही है मेरी। तबीयत ढीली है? हाँ। रात तो आप ठीक थे पिताजी, अब क्या हुआ आपको? अरे पता नहीं, ये मौसम ऐसा ही हो रहा है, लाल पीला सा। हाँ मौसम तो खराब है पिताजी। वही तो, अब तबीयत खराब हो रही है, और वो सब कह रहे हैं कि यहाँ आ जाओ, इधर बैठ जाओ, मन लग जाएगा। अब वहाँ बैठूँ तो वही हंसी की बात होंगी, फिर शाम हो जाएगी।
पिताजी एक काम कीजिए, आप दवाई खाकर आराम कीजिए घर में। अरे मैं आपके लिए गरम गरम कॉफी बनाती हूँ। अरे बात ऐसी है बेटी कि कचहरी गया था मैं। कचहरी? हाँ कचहरी गया था। कोई काम होगा पिताजी आपको? हाँ वैसे ही कुछ काम था। मगर बेटी एक बात है, एक दो कपल बैठे हुए थे। कपल तो जानती है ना? हाँ, शादीशुदा जोड़ा बैठा हुआ था। उन लोगों ने शादी की होगी। अब बैठे हुए थे, हम देख रहे थे सब लोग कि क्या हो रहा है इनके साथ। अब मालूम पढ़ते पढ़ते पढ़े कि आज इनका तलाक हो रहा है। तलाक? पिताजी ऐसा ही होता है, कुछ लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते तो फिर उनका डिवोर्स हो जाता है। बेटे ऐसा क्यों करते हैं लोग? अब मुझे तो पता नहीं पिताजी, मेरी कौन सी लव मैरिज हुई है, मेरी तो अरेंज मैरिज हुई है। बेटे फिर भी ये अच्छी बात नहीं है कि देखो पहले झांसे में रखता है आदमी, उसके बाद उससे प्यार करता है, फिर शादी भी करता है। मैं गया था उसके पास पूछने के लिए कि ऐसी क्या मजबूरी है। मैंने पूछा उससे कि बेटी ऐसी क्या मजबूरी है जो आज तुम लोग तलाक ले रहे हो। बेटी जवाब देती है कि अंकल मैंने अपनी माँ के और बाप के खिलाफ शादी की थी। ये माँ बाप के खिलाफ? हाँ बहू, अच्छा तो उनकी माँ बाप के खिलाफ शादी की थी। और पहले वो अच्छा था लड़का, उसके बाद बोली कि बाबूजी फिर ये शराब पीने लगे। शराब पीते पीते फिर ये मारने तोड़ने लगे, फिर ये सामान तोड़ने लगे घर के। तो बाबूजी मैं क्या करती, फिर तलाक ही लेना पड़ता ना। मैंने कहा बेटी आज तुम्हें पछतावा हो रहा है कि माँ बाप कभी बुरा नहीं करते किसी का। ये तो बात पिताजी आप ठीक कह रहे हैं। आजकल के बच्चे माँ बाप की सुनते कहाँ हैं, उन्हें तो अपने आप से मतलब है। 4 दिनों के प्यार के लिए 20 साल का प्यार भूल जाती हैं लड़कियाँ। आज उसको अफसोस हुआ था कि काश मैं माँ बाप के मर्जी से शादी करती तो सही रहती। ठीक कह रहे हो पिताजी। मैंने कहा बेटी आज तुम तलाक ले लोगी तो जाओगी कहाँ, क्योंकि तुमने ऐसा काम कर लिया है कि ना तो बाप के घर जा सकती हो और ना दोबारा उसके घर जा सकती हो। तब बोली बाबूजी मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने कहा बेटा देखो जहाँ तक हो सकता है कि इसको समझाओ और एक साथ ही रहो। पिताजी आपने समझाया उनको? बहुत समझाया। तो समझे वो लोग फिर? वो तो पिए हुआ था, उसको क्या समझा। कचहरी में भी शराब पी कर आया था वो। मगर मैंने तो उसको इसीलिए समझाया कि शायद कुछ ऐसा दिखा मुझे उसके अंदर लड़की के कि जैसी हमारी कोमल। अरे क्या पिताजी, आप हर किसी की तुलना को राज की तुलना आप सबसे करने लग जाते हो। नहीं बहू, क्योंकि उसकी मासूमियत ऐसी थी कि जैसे मेरी कोमल थी। ऐसा कुछ देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं मेरी कोमल के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए कि जैसे मेरी बच्ची परेशान रहे। अरे नहीं पिताजी, हमारी कोमल के साथ ऐसा क्यों होगा। और हमारी कोमल कितनी समझदार और मासूम है पता है आपको। और राज भी तो बहुत ही अच्छा है पिताजी, उसकी कितनी कदर करता है वो, और हम लोगों की भी बहुत इज्जत करता है। हमारी कोमल के साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बाबूजी। मगर ऐसा लगता है मुझे कि हमारी कोमल कभी बस छुपाए नहीं, जैसे उसने शादी से पहले छुपाई थी। जो भी बात हो, मैं उसके साथ हूँ, उसका भाई साथ है, तुम भी साथ हो। मेरी बेटी बस कष्ट न भोगे, मैं यही चाहता हूँ। अरे नहीं पिताजी, आपको आप क्यों इतनी टेंशन लेते हो। एक तो आपकी तबीयत खराब है और आप टेंशन ले रहे हो। मैंने चाय बनाई है अदरक वाली पिताजी, चलो आइए पीते हैं। बेटे उसकी हालत देखकर अब कुछ मन नहीं कर रहा। देखकर ऐसा लगा मुझे कि मेरे पैरों से जमीन निकल गई। और जब मुझसे बाबूजी बाबूजी कह रही थी तब ऐसा लगा मुझे कि मेरी कोमल मुझसे बात कर रही है। अरे पिताजी आप भी ना, कहाँ आप कोई हर जगह ऐसे जोड़े मिल जाते हैं पता नहीं। कोमल मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अगर उसके कांटा भी चुभ जाए तो मुझे बहुत तकलीफ होगी बहू। मुझे पता है पिताजी, आपने उसे बड़े नाजों से पाला होगा और
इतने सालों से मैं भी देख रही हूँ, मगर हमारी कोमल के साथ ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। बहू, तू जो भी कह रही है वो तेरी हर मनोकामना पूरी हो, जैसा तूने बोला है कि मेरी कोमल के साथ कुछ ऐसा ही हो कि वो खुश रहे,